अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में गौस नगर के रहने वाले सोहेल और उनकी फैमिली और वहीं पर नूरी नगर में रहने वाली एक लड़की, जो सोहेल पहले से शादीशुदा है, इसके बावजूद ये लड़की इनसे मोहब्बत की बात की थी और मोहब्बत करने की बात की थी। इसके बाद ये लोग मिलते हैं, मिलने के बाद ये लोग उत्तर प्रदेश जाते हैं। वहाँ पर ये कहना है इनका कि वहाँ पर निकाह कर लिए हैं, लेकिन बताया जाता है कि बच्ची की उम्र कम थी, यानी 17 साल थी। इसलिए इनके घर वालों ने बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत की। बल्लागुड़ा पुलिस की जानिब से प्रेशर डाला गया कि आ जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद सोहेल यानी बच्चे के वालिद ने ये भरोसे के साथ, एतमाद के साथ बच्चे को पुलिस के हवाले किया, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज करके उनको अदालती तहवील में दे दिया और उसके बाद जेल को भेजा। 45 दिन की जेल के बाद वो लड़का बाहर आ गया। इसके बाद लड़की भी कोई बात नहीं कर रही थी, लेकिन अब कल से लगातार फ़ोन कर रही थी कि आपका बच्चा मेरे पेट में है और आप देखने आओ। इस तरह से फ़ोन लगातार करते रहे तो बच्चा अपने बेटे को देखने की ख्वाहिश से इनके मकान पे पहुंचा। इसके बाद से इसको बच्चे के साथ मारपीट की गई और क़त्ल करने जैसी साजिश की गई, ऐसा बच्चे के घर वालों का इल्ज़ाम है। और बच्चा अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया, इसलिए बच गया। बहरहाल पुलिस आई, पुलिस आकर बच्चे को फिर पुलिस स्टेशन ले गई। इनके वालिद का ये कहना है कि पुलिस की जानिब से इससे पहले जब कार्रवाई की गई तो उस वक्त के शाकिर इंस्पेक्टर रुपये खाए हैं और झूठे वादे करके, झूठे तवक्कुत दिलाकर, सामने वालों से पैसे लेकर इस तरह की कार्रवाई एक तरफा की है। पूरी ईमानदारी से अब कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये सारे तफसीलात का खुलासा कर दिया। क्या ये सच्चाई है, ये सुनते और समझने की कोशिश करते हैं। तक़ी रहमान की बच्चे रुको, फोन करके बुला मेरे को। अच्छा कर, रुको मेरे को कीजिए ना कर सर। नंबर से कॉल करें, नंबर प्रॉब्लम है तो आके बोलना नहीं है। बोला मेरे को, मारो मेरे को पूरा। कोई प्रॉब्लम है तो आना था। सर बोला मेरे को, ये बच्ची तो काट मेरे को। कुछ भी नहीं होता सर। बाबा भी मारा छोड़ो, छोड़, एक मिनट छोड़ दो, एक मिनट छोड़ दो, छोड़ो बात क्या होना मेरे को पूरा कई को ऐसा कर रहे जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो सुबह में हुआ है जानलेवा हमला मोहम्मद अब्दुल सोहेल के ऊपर, उसकी कुछ तफसील बताना चाह रहा हूँ मैं। और तफसील ये है कि कुछ रोज़ पहले मनीषा नाम की लड़की मेरे बच्चे से मोहब्बत करती बोल के, शादी करती बोल के, तुम्हारे बैकग्राउंड ज़िंदगी से मेरे को कोई वास्ता नहीं है बोल के मेरे बच्चे के पास आई। बच्चे को आके मेरे बच्चे से बोली कि मैं तुमसे शादी करना चाह रही हूँ, तुम्हारी आगे पीछे की ज़िंदगी से कोई मेरे को मतलब नहीं है। जबकि मेरा बच्चा बोला कि मैं शादीशुदा हूँ पहले से, तो बोली कि मेरे को उससे मतलब नहीं है, आपकी शादी हो गई भी तो हो गई, मेरे को बैकग्राउंड से आपके बैकग्राउंड से मुझे मतलब नहीं है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाह रही हूँ। इसमें मैं जो घर से आई, इसमें किसी का अमल दखल नहीं है, सोहेल के कोई लोगों का अमल दखल नहीं है। मैं मेरे बाप के डर से आई। अगर मेरे बाप के सामने मैं बोलती होती तो मेरा बाप मेरे को कमरे में डाल के मार देता। मैं ये मेरे बाप के डर से मैं भाग के सोहेल के संगात आके ये कदम उठाई। ये सोहेल का और बच्ची का रहते और सोहेल गौस नगर में रहते, गौस नगर गली नंबर 3 में रहते उन्होंने, लैकी हिल के एरिया में। और बच्ची रहती नूरी नगर आयशा मस्जिद के बाजू गली में, जिसके वालिद का नाम रहमान है। वो हाल ही में टीआरएस में मुकीम हुए, जिसकी बदौलत मैं उनको अपना वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। मेरा खुद का पोस्ट उनको मैं दिलवाया था, जबकि मैं खुद प्रेसिडेंट, मैं खुद वाइस प्रेसिडेंट, मैं खुद सीनियर लीडर टीआरएस का। मैं लाया टीआरएस को, मैं लेके आया केसीआर को, मैं लेके आया गौस नगर में। मुलाकात कैसा हुई? तो सुनिए आप, इन लोगों की मुलाकात ऐसा हुई कि मेरा बच्चा काम जानता, फाइबर कटर का, मेरे बच्चे की दुकान है। रहमान मेरे बच्चे को काम के ज़रिए घर को लेके गया, काम करवाने के लिए 8 महीने की साइट दिया। 8 महीने की साइट देने के बाद में मेरा बच्चा काम कर रहा था। तो मेरा बच्चा एक बार शाली बंडे से आ रहा था, उसकी बेटी शाली बंडे पे ठहरी हुई थी। वो सोहेल को आवाज़ दी, रुकाई, उसकी गाड़ी पे बैठ के आई। उसी लम्हों में दोनों में बात हुई। बातचीत होने के बाद में रिलेशन चालू हो गया, दोनों में रिलेशन चालू हो गया। 2-3 महीने एक साथ रहने के बाद में दोनों एक दूसरे से कहीं स्टोर रूम में मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे से मिल लिए, मियाँ बीवी की तरह हो गए। 2 महीने का पेट हो गया। वो बच्ची बोली मेरा बाप मेरे को मार देता, तुम मेरे को यहाँ से कहीं भी लेके चलो।
सोहेल को ज़बरदस्ती करके उन्हें ले लेके चले गई। सोहेल ले लेके यहाँ से उत्तर प्रदेश चले गया था, हमको नहीं मालूम, उत्तर प्रदेश गया सो नहीं मालूम। पुलिस केस हुआ दुनिया भर का। इंस्पेक्टर शाकिर अली रिश्वत खा के, पैसे खा के, रूम में 1 घंटा लड़की के बाप से मीटिंग करके मेरे बच्चे के ऊपर केस नाजायज़ बनाया। और शाकिर अली ने एक लेटर लिखा, कॉम्प्रोमाइज़ लेटर, एक वकील के ज़रिए लिखवाया। और 26 जनवरी का दिन था, 5:45 हो रहे थे, मगरिब की अज़ान हो रही थी। मेरे से बोला कि ये बॉन्ड पेपर हम लिख रहे हैं, लड़का और लड़की को लाओ, हमारे हैंडओवर करो, हम दोनों की शादी कराना चाह रहे हैं और लड़की का बाप भी शादी कराने के लिए तैयार है, ये लोग मेरे को बोले। तो मैं बोला ठीक है, जहाँ तक हो से मैं आपको कॉपरेट करता हूँ। आप भी अभी तक भी मैं आपको कॉपरेट कर लेते आया, आगे भी कॉपरेट करता हूँ, ढूंढ के लेके आता हूँ। तो मेरे को शाकिर अली ने बोले कि आपका बच्चा, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली उत्तर प्रदेश में अजमेर में है। तो ठीक है साहब, मैं जाता हूँ आपकी ज़बान पे। मैं गया, जाने के बाद पता लगाया, पता लगाने के बाद में मेरे को वहाँ पर मालूम हुआ, वहाँ से लोग निकल गए, वहाँ से निकल के कहीं और जगह चले गए, जहाँ भोपाल में कोई दरगाह है वहाँ पर थे। फिर मेरे को मालूम हुआ, मालूम होने के बाद में भोपाल से बच्चे को और बच्ची को दोनों को मैं वहाँ से ज़बरदस्ती लेके समझा मना के लेके आके पुलिस इंस्पेक्टर शाकिर अली के हैंडओवर कर दिया। क्योंकि शाकिर अली ने मुझे भरोसा दिया था कि ये लड़का और लड़की दोनों अब मियाँ बीवी की तरह रह रही, अब इनको अलग करना गलत है। मेरे हाथ पे यहाँ पर एरिया में चंद्रान गुट्टे पे 18 शादी खाने हैं। मैं खाने का बंदोबस्त करता हूँ, मैं काजी का बंदोबस्त करता हूँ, मैं शादी खाने का बंदोबस्त करता हूँ और दोनों की ज़िंदगी मैं संवारने लगाता हूँ। ये कौन बोले? ये शाकिर अली इंस्पेक्टर बोले। उसके बाद में मैं भरोसा करके इनके ऊपर मैं मेरे लड़के को और वो लड़की को दोनों को पकड़ के लेके आके शाकिर अली साहब के हैंडओवर कर दिया। जैसा ही मैं हैंडओवर करा, 5 मिनट में कस्टडी में बच्चे को ले लिए, बच्ची को ले लिए, मेरे को बाहर हकाल लिए। और मेरे कने मैं वकील को भी लाया था, एडवोकेट को भी बोले ला लिए, दे दिए, चलो जाओ तुम्हारा काम हो गया, चले जाओ यहाँ से। तो वो वकील भी, मैं बोला अम्मा मैडम क्या हुआ, आप चले जा रहे हैं, मेरा बच्चा अंदर है। बोले तो मैडम बोले सर जाओ, बोले अब मेरा काम नहीं है, चले जाना पड़ता। तो उतने में ये लड़की का बाप आया। लड़की के बाप के संगात में एक मुद्दसिर नाम का एक एडवोकेट है, वो बोला कि केस बुक करता हूँ, बोल रहा सर्कल नहीं मान रहा हमारी बात को, वगैरह वगैरह, झूठ बोला हमारे से। पहले तो ये मुद्दसिर बोला कि मैं मामा हूँ, मैं कंप्रोमाइज़ करा रहा हूँ, ये लेटर मैं लिख रहा हूँ, ये लेटर के ज़रिए आप देख लो, ये कैमरों में PS के कैमरों में आ रही और पूरा जो है हम दोनों तुमको सिग्नेचर कर रही, सिग्नेचर करके आपको हम ये भरोसा दिला रहे हैं कि कोई हमारी चीटिंग नहीं है, कोई हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, कोई जेल को नहीं जाते, बच्चा बच्ची आ गए तो हम दोनों को शादी करा दे के एक कर देंगे। मैं भरोसा करके दोनों को ला दिया। लाने के बाद PS में हुई बात, PS में सर्कल रूम के अंदर कैमरों में अभी भी आप चेक करिए मौजूद है। वो लेटर लेके शाकिर अली छुपा लिए, दोनों मिलके छुपा लिए। वो लेटर का बाद में पता लगने नहीं दिए, एडवोकेट के जरिए पूछा तो भी पता लगने नहीं दिए। मेरे बच्चे को रिमांड कर दिए। मेरे को बोल रहे नहीं टेस्ट कराने भी जाए, नहीं वो कराने भी जाए, नहीं वो क्या कि वो बोले वो बच्चे होने का किसका है, किसका बच्चा है, क्या है वो देखना पड़ता भाई। वो ट्रीटमेंट कराने के लिए भिजा रही, जेल को नहीं भिजा रही। मेरे को यहाँ PS में मेरे को बिठा दिए, मेरे बच्चे को जेल को भेज दिए। मेरे को पता नहीं है। मेरे को एक कोर्ट में से एक नामालूम शख्स ने फ़ोन करा कि अरे तुम्हारे बेटे को लेके आके रिमाइंड कर रहे हैं, बोलते मेरे जब ही होश उड़ गए। मैं हाँफते फाँकते मैं गया, शाकिर साहब ये क्या कर दिए आप? तो मेरे से बोले ठीक है तुमको भी अंदर कर देता हूँ, क्या क्या प्रूफा है ला के दो। तो मैं बोला मेरे कने प्रूफा कुछ भी नहीं है। तो फ़ोना है ना जायज़ के मेरे घर के पूरे फ़ोना ले लेके आके रख दिए, क्योंकि उनको डर था मैं कोई मीडिया को बुला लूँगा या कुछ और क़दम उठाऊँगा, इसीलिए हमारे पूरे फ़ोना जब्त कर लिए। आज तक भी उनके पास फ़ोना है। मेरा बच्चा जेल को गया, 1 महीना 4 दिन रिमांड में था। 1 महीना 4 दिन के बाद में मैं रिमांड से लेकर आया। लेकर आने के बाद में रमज़ान शरीफ गुजरा, रमज़ान शरीफ के बाद में और 1 महीना गुजरा शव्वाल के महीने के बाद में रहमान का बेटा 15 दिन से मेरे बेटे के चक्कर लगा रहा दुकान के। मेरे बेटे की दुकान इस्माइल नगर में है, इस्माइल नगर नूरी नगर लक्की फंक्शन हॉल के सामने है। वहाँ पर मेरा लड़का दुकान फेवर कटर की दुकान है मेरे लड़के की, वहाँ पे दुकान पे रोज़ आने लग रहा। तो मेरे को शक आया क्यों आ रहा है ये रहमान का लड़का। तो मेरा लड़का बोला नहीं पापा ये रहमान का लड़का है, इन्हें आ रहा मेरे को बोल रहा कि वो बच्ची भिजारी के थे, उन्हें प्रेगनेंस है और बोल रही कि मेरे को 8वां महीना है, अब डिलीवरी करीब है, या आते नहीं क्या, मिलते नहीं क्या, देखते नहीं क्या, बोल के आके मेरे को फोर्स कर रहा। तो मैं बोला नहीं बेटे ये गेम खेल रहा। कौन? रहमान। बाप और बेटा मिलके गेम खेल रहा, छोटे बच्चे के जरिए तेरे को फंसाना चाह रहा, तेरे को फंसाना चाह रहा छोटे बच्चे के जरिए। बच्चा हो गया बोल के तेरे को नाहक के जो सो कन्फ्यूज करके तू घर तक आना बोल के तेरे को बेटे फंसा रहा। देखिए रहमान
तो मैं रहमान फंसाना चाह रहा बोला। मैं उतने में जैसे मेरा बच्चा बोला ठीक है पापा अच्छी बात है आप बोल रहे हैं ना, मैं नहीं जाता हूँ बोला। ये कब की बात है? 15 दिन पहले की, 12 से 15 दिन पहले की बात है। उसके बाद में मैं नेक्स्ट सैटरडे मेरे को हार्ड आया, यानी कि आज ही के दिन नेक्स्ट फ्राइडे हार्ड आया। मैं सैटरडे के दिन अवैसी साहब के पास जाके मैं एडमिट हो गया, मेरे को एडमिट कर लिए। एडमिट होने के बाद में ये लोग को सबको मालूम हो गया कि बाप भी घर में नहीं है, घर में बाप भी नहीं है, ना अम्मा है ना कोई नहीं है, सोहेल अकेला है। क्योंकि रहमान इससे पहले बोला था अकेला नहीं दिख रहा, इन्हें अकेला दिखा तो मैं इसको मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा। 2 मरतबा बोला फ़ोन के ऊपर। मैं उसके आजीज़ी करने लगा मेरी औरत से, क्या भाई आप ऐसा मुस्लिम हो के भाई हो के ऐसा बोलते बोल, तो कौन भाई, किसका भाई? कोई किसी का भाई नहीं, मेरे को दिख रहा नहीं। 2 सोहेल अगर दिखेगा तो काट के टुकड़े करके लटका देता हूँ। और ये बात कम से कम 4 से 5 वक्त पुलिस स्टेशन में शाकिर अली के सामने भी करे हूँ और SI के सामने करे। SI यानी कि पवनी नाम था, मैं पवानी मैडम है, वो भी उसके संगात में मिली। और ये लोग 1 घंटे तक पुलिस स्टेशन के रूम के अंदर, सर्कल रूम के अंदर बैठ के मीटिंग करके पता नहीं क्या रिश्वत ले लिए रहमान से। इन्हें शाकिर अली रिश्वतखोर, जबकि 12 साल की लड़की को तो रिश्वत लेके केस डील कर दिया, और 18 साल में आई सो लड़की को जो सो तू मैनर है बच्ची बोल के केस बना के मेरे बच्चे को जेल को भेज दिया। जबकि 12 साल की बच्ची का केस बनना था, 12 साल की बच्ची के केस को डील कर दिया, रिश्वत लेके केस को रफा दफा कर दिया। और उसी केस में उन्हें अभी इस वक्त सस्पेंडेड होकर 1.5 से 2 महीने हो रहा। ये शाकिर अली ये चापलूस आदमी है। जुमेरिया में गया 5 लाख रुपए लिया, आप सहारा गार्डन को गया 5 लाख रुपए लिया, जिलानी भाई बोलकर है यहाँ पर, उनसे गया मामूल लिया। लैंडग्राफर है हमारे गौस नगर में, तालाब के पास ज़मीन है, वहाँ पर बेचते इलीगल ज़मीन, जो कि नो एंट्री ज़मीन। किसकी ज़मीन? नवाबों की ज़मीन। लेके आते, बैठते, पैसा देते तो कर लो। एक मेरे सामने की बात है, एक गरीब, एक मेरी तरह नमाजी परहेजगार, दोनों मियाँ बीवी आए, सर हमारी ज़मीन नाहक के कब्जा कर लिए बोल के आए। पेपरां बताए, पेपरां देखा, वो पार्टी आई, पार्टी तगड़ी थी, वो पार्टी के संगत मिल गया। ये गरीब लोगों को डरा के ये गरीब आदमी को लॉकअप में डाल दिया। ये मेरे सामने की बात है। इससे पहले ये भी डरा धमका के उनकी ज़मीन लैंडग्राफर खींच लिए वो ज़मीन। ये भी मेरे सामने की बात है। ये रमज़ान से पहले की बात है ये। और आज जो हमला हुआ, मेरे बच्चे को 15 दिन से बुला रहे थे, सोहेल को 15 दिन से बुला रहे, सर सोहेल को 15 दिन से। उसके साले का नाम क्या है मेरे को नहीं मालूम, रहमान का बेटे का नाम है क्या है नहीं मालूम। उसके बेटे के जरिए मेरे बच्चे को रोज़ बुलाने लगा रहा था। मैं मेरे बच्चे को बोल रहा हूँ रहमान तेरे साथ गेम खेला बेटे, रहमान तेरे साथ गेम खेलता देख। उन्हें बहुत बड़ा चापलूस है, क्योंकि मेरे को मालूम है उन्हें बिहारी है, उन्हें कैसा है, उन्हें क्या है, उसकी क्या है, उसकी मेरे को कहाँ तक पहुँचे उसको मेरे को अच्छा। ये लड़की की निकाह हुआ बोल के कहाँ तक सही है? जी हो, ये लोग उत्तर प्रदेश गए, जाकर खाजी साहब के पास में निकाह कर लिए। और वो खाजी साहब कह रहे हैं कि मैं बच्ची पूरी और 4 महीने के बाद में बड़ी होने के बाद में मैं पूरा निकाह नामा देता हूँ, वो बोल रहे हैं। और वकील के हाथ को देते बोल रहे हैं, एडवोकेट के हाथ को देते बोल रहे हैं। निकाह हो गया वो लोगों का, निकाह कर लिए वो लोग। पेपर खाजी साहब के पास है। खाजी साहब बोल रहे हैं मैं अगर आप पेपर दूंगा तो मेरे को भी परेशानी होती बाबा, लिहाजा अभी केस चल रहा, आपका केस चलते रहने दो। 2-3 महीने बाद बात पुलिस को और उनके वालिद को मालूम, PS में मालूम, शाकिर अली को मालूम, पूरे जनों को मालूम रखते हुए मेरे बच्चे के साथ चीटिंग करे, मेरे साथ चीटिंग करे, मेरी बीवी के संग चीटिंग करे। मेरी बीवी को बोला, शाकिर अली बोल रहा मैं तुम्हारा बेटा हूँ जी, तुम्हारा बच्चा मेरा भाई है, मैं जेल को नहीं जाने देता हूँ, मैं उसकी शादी करा रहा हूँ मौलाना। शादी बोल के मेरे बच्चे को जेल को भेज दिए। अरे वो हो गया, मैं छुड़ा के ला लिया, फिर मैं नहीं जाने दे रहा था, मेरे बच्चे को नहीं जाने दे रहा था। 15 दिन से टॉर्चर करके मेरे बच्चे को बुला भिजाए ये लोग बाप बेटे, मंशा बुला रही, बच्चा हो रहा बोले। तो मेरा बच्चा जाने के लिए तैयार मैं नहीं रहने की वजह से, अगर मैं रहता, मैं अगर दवाखाने में एडमिट ना होता, मेरा हार्ट का पेशेंट, मैं हार्ट का इलाज करा लेने के लिए गया, मैं अवेसी में मैं एडमिट था। एडमिट रहने के वजह से ये लोग वो मौके का फ़ायदा उठा के मेरे बच्चे को फ़ोन करके उसको बुला के मेरे बच्चे को घर के अंदर बुला के जानलेवा हमला करे। अगर मेरा बच्चा अगर वो अपने आप को बचाते हुए जाके रूम में ना बंद कर लेता होता तो ये रहमान उसको मार डालता। मार के उसके घर, उसकी बहुत बड़ी बाउंड्री है, कम से कम 1000 गज की उसकी बाउंड्री है, उसके अंदर दफन कर दिया, अभी तो पता नहीं चलता। उन्हें काला जादू करता, ये मेरे आंखों से मैं देखा हुआ हूँ। और काला जादू इस तरह से करता
चाहता, बोलता ये यहाँ पर ख़जाना है इतने लाख रुपए दियो, यहाँ पर ख़जाना है इतने लाख रुपए दियो। उसके संगात और 4 आदमी हैं, वो कौन है मैं नाम नहीं बोलता, मैं उनका हुलिया बता सकता हूँ और उनको मैं अरेस्ट भी करा सकता हूँ टाइम आने पे। और मैं अब्दुल खादर सीनियर लीडर, आज मैं कांग्रेस लीडर हूँ। मैं आज, कल तक मैं सीनियर लीडर टीआरएस था, आज मैं कांग्रेस में हूँ, मैं सीनियर लीडर हूँ। कल भी सीनियर था, आज भी सीनियर हूँ। आज जो इनके वाइस प्रेसिडेंट इन्हें लेके जो नाच रहा, ये वाइस प्रेसिडेंट मेरी बदौलत है, मेरी बदौलत है। मैं प्रेसिडेंट लिया, मैं हर चीज़ लेके आया, एरिया में लेके आया, डेवलपिंग मैं कराया, कॉलोनी में डेवलपिंग नहीं कराया, घर गरीबों को नहीं मिले तो मैं जाके ठहर के मैं कराया। ये रहमान कभी आके कोई काम नहीं करा। आए पुलिस से क्या रिस्पॉन्स मिला? पुलिस से मेरे को रिस्पॉन्स ये होना है, जैसा शाकिर अली ने किया है वो काम अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि मेरे को शाकिर अली साहब ने भरोसा करा, इसीलिए दिलाया था, तो मैं भरोसा इसलिए करा। ये कानून है, ये कानून की मदद करना हर नागरिक का फ़र्ज़ है। मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते से मैं अपने बच्चे को बच्चा नहीं समझ के, मैं अपनी औलाद नहीं समझ के, एक केस है समझ के एक लेके आके मैं शाकिर अली के हाथ में हैंड ओवर करा, मगर मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिला था जब भी। आज मेरे बच्चे पे जानलेवा हमला हुआ, घर में बुला के उसको मारने की कोशिश करे, जान से मार डालने की, और चाकू से उसको काटा गया और छुरियों से मारा गया, अलमारी के अंदर उसको बंद कर दिया गया। अगर वहाँ से बच के अगर आकर रूम में ना बंद कर लेता अपने आप को, तो ये लोग कत्ल कर दिए थे होते, उसको कत्ल कर डालते थे होते। मेरे को पुलिस से ये कोई शिकायत नहीं है। पुलिस हमारी खिदमत के लिए है, पुलिस को कानून बनाया गया है अवाम की खिदमत के लिए, वो अवाम की खिदमत गुजार है। अच्छा, पुलिस का मुतालिबा ये है कि आज जो हमला हुआ उसके ऊपर गौर व फिक्र करते हुए मेरे को और मेरी बीवी को, यानी कि मेरे बच्चे की अम्मा को इंसाफ चाहिए। इससे पहले इंसाफ नहीं मिला था मेरे को, आज मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरे को इससे पहले धोखा हुआ था। फिर मेरे को अगर धोखा हो जाएगा तो फिर मैं मजबूरन दूसरा मुझे कदम उठाने पे मजबूर हो जाऊंगा, या फिर मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, तो आगे क्या आप लोगों को मालूम है। ये लड़की की निकाह हुआ बोल के कहाँ तक सही है? जी हो, ये लोग उत्तर प्रदेश गए, जाकर खाजी साहब के पास में निकाह कर लिए, और वो खाजी साहब कह रहे हैं कि मैं बच्ची पूरी और 4 महीने के बाद में बड़ी होने के बाद में मैं पूरा निकाहनामा देता हूँ, वो भर रहे हैं। और वकील के हाथ को देते हुए रहे, उन्होंने एडवोकेट के हाथ को देते हुए रहे, निकाह हो गया वो लोगों का, निकाह कर लिए वो लोग। पेपर हाजी साहब के पास है, हाजी साहब बोल रहे हैं मैं अगर आप पेपर दूंगा तो मेरे को भी परेशानी होती बाबा, लिहाजा अभी केस चल रहा, आपका केस चलते रहने दो, 2-3 महीने बाद पुलिस को और उनके वालिद को मालूम, पीएस में मालूम, शाकिर अली को मालूम, पूरे जनों को मालूम रखते हुए मेरे बच्चे के साथ चीटिंग करे, मेरे साथ चीटिंग करे, मेरी बीवी के संग चीटिंग करे। मेरी बीवी को बोला, शाकिर अली बोल रहा मैं तुम्हारा बेटा हूँ जी, तुम्हारा बच्चा मेरा भाई है, मैं जेल को नहीं जाने देता हूँ, मैं इसकी शादी करा रहा हूँ मौलाना, शादी बोल के मेरे बच्चे को जेल को भेज दिए। अरे वो हो गया, मैं छुड़ा के ला लिया, फिर मैं नहीं जाने दे रहा था, मेरे बच्चे को नहीं जाने दे रहा था। 15 दिन से टॉर्चर करके मेरे बच्चे को बुला भिजाए ये लोग बाप बेटे, मंशा बुला रही, बच्चा हो रहा बोले, तो मेरा बच्चा जाने के लिए तैयार मैं नहीं रहने की वजह से, अगर मैं रहता, मैं अगर दवाखाने में एडमिट ना होता, मेरा हार्ट का पेशेंट, मैं हार्ट का इलाज करा लेने के लिए गया, मैं अवेसी में मैं एडमिट था, एडमिट रहने के वजह से ये लोग वो मौके का फ़ायदा उठा के मेरे बच्चे को फ़ोन करके उसको बुला के मेरे बच्चे को घर के अंदर बुला के जानलेवा हमला करे। अगर मेरा बच्चा अगर वो अपने आप को बचाते हुए जाके रूम में ना बंद कर लेता होता तो ये रहमान उसको मार डालता, मार के उसके घर में, उसकी बहुत बड़ी बाउंड्री है, कम से कम 1000 गज की उसकी बाउंड्री है, उसके अंदर दफन कर दिया, अभी तो पता नहीं चलता। उन्हें काला जादू करता, ये मेरे आंखों से मैं देखा हुआ हूँ, और काला जादू इस तरह से करता, चाहता, बोलता ये यहाँ पर ख़जाना है इतने लाख रुपए दियो, यहाँ पर ख़जाना है इतने लाख रुपए दियो। उसके संगात और 4 आदमी हैं, वो कौन है मैं नाम नहीं बोलता, मैं उनका हुलिया बता सकता हूँ और उनको मैं अरेस्ट भी करा सकता हूँ टाइम आने पे। और मैं अब्दुल खादर सीनियर लीडर, आज मैं कांग्रेस लीडर हूँ। मैं आज, कल तक मैं सीनियर लीडर टीआरएस था, आज मैं कांग्रेस में हूँ, मैं सीनियर लीडर हूँ, कल भी सीनियर था, आज भी सीनियर हूँ। आज जो इनके वाइस प्रेसिडेंट इन्हें लेके जो नाच रहा, ये वाइस प्रेसिडेंट मेरी बदौलत है। मैं प्रेसिडेंट लिया, मैं हर चीज़ लेके आया, एरिया में लेके आया, डेवलपिंग मैं कराया, कॉलोनी में डेवलपिंग नहीं कराया, घर गरीबों को नहीं मिले तो मैं जाके ठहर के मैं कराया। ये रहमान कभी आके कोई काम नहीं करा। आए
पुलिस से क्या रिस्पॉन्स मिला? पुलिस से मेरे को रिस्पॉन्स ये होना है, जैसा शाकिर अली ने किया है वो काम अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि मेरे को शाकिर अली साहब ने भरोसा करा, इसीलिए दिलाया था, तो मैं भरोसा इसलिए करा। ये कानून है, ये कानून की मदद करना हर नागरिक का फ़र्ज़ है। मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते से मैं अपने बच्चे को बच्चा नहीं समझ के, मैं अपनी औलाद नहीं समझ के, एक केस है समझ के लेके आके मैं शाकिर अली के हाथ में हैंड ओवर करा, मगर मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिला था जब भी। आज मेरे बच्चे पे जानलेवा हमला हुआ, घर में बुला के उसको मारने की कोशिश करे, जान से मार डालने की, और चाकू से उसको काटा गया और छुरियों से मारा गया, अलमारी के अंदर उसको बंद कर दिया गया। अगर वहाँ से बच के अगर आकर रूम में ना बंद कर लेता अपने आप को, तो ये लोग कत्ल कर दिए थे उसको कत्ल कर डालते थे होते। मेरे को पुलिस से ये कोई शिकायत नहीं है। पुलिस हमारी खिदमत के लिए है। पुलिस को कानून बनाया गया है अवाम की खिदमत के लिए, वो अवाम की खिदमत गुजार है। ऐसे पुलिस का मुतालिबा ये है कि आज जो हमला हुआ उसके ऊपर गौर व फिक्र करते हुए मेरे को और मेरी बीवी को, यानी कि मेरे बच्चे की अम्मा को इंसाफ चाहिए। इससे पहले इंसाफ नहीं मिला था मेरे को, आज मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरे को इससे पहले धोखा हुआ था। फिर मेरे को अगर धोखा हो जाएगा तो फिर मैं मजबूरन दूसरा मुझे कदम उठाने पे मजबूर हो जाऊंगा, या फिर मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, तो आगे क्या आप लोगों को मालूम है। और आखिरी ये पहला दुश्मन है ये मेरा इनेज, और आखिरी भी दुश्मन है इनेज मेरा, क्योंकि इन्हें एहसान फरामोश है, ये मुनता है। पहले शराब पीता था, सेन भी पीता था, आज मैं इसकी इज्जत बनाया। ये समझ ले रहा कि इन्हें मैं तमंगर हूँ, मैं बहुत बड़ा MLA हूँ, मैं बहुत बड़ा काउंसलर हूँ, समझ ले रहा इन्हें। मगर कोई तमंगरी, कोई काउंसलरी साथ नहीं देती। पब्लिक के सामने कोई भी जैसो चीज़ नहीं चलने वाली है, सब नाला ढीला पड़ जाता। समझा बेटा? अब और एक बात बोल रहा हूँ रहमान, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, क्या तू जो बोला ना मेरी बीवी को कोर्ट से आ जाओ, कानूनी तरीके से आ जाओ, हाँ, अब तू अपने आप को कैसा महफूज रख। अब तू मेरी नज़र में आया, अब आया मेरी नज़र में। कल तक मैं तेरे को माफ़ कर दिया था, तेरी बेटी मेरी बेटी की तरह है बोल के, चलो जान दो सज़ा दे लिया था, आज ने तो कल एक होते बोल के। लेकिन सोच ले तू, अब तेरे को रहना है, कैसा रहना है, बस अब आगे तेरी मर्ज़ी। तू समझ रहा होगा खादर भाई, लल्लू पंजू, तेरे पास पैसा है, धन दौलत है, सबका नहीं है रे, सबके पास है। किसी का नहीं इज्जत की दौलत है, तो किसी का नहीं हराम की दौलत है। तेरे कने चोरी की दौलत है, पूरी हरामी दौलत है तेरे कने, जादूगरी की। जादूगर, काला जादू करने वाले कहाँ से निकाला रे, किधर लोगों को टोपा टोपी डाला। बोलूँ सब अब मीडिया में बोलूँ, निकालूँ पूरा बोलूँ रे, पूरा मीडिया में डाला ना बेटा, सीधा जेल को जाता। खैर फिर भी मैं तेरे पीछे है ना, उन लोगों को तो नहीं छोड़ूंगा, उन लोगों को भी सामने लाऊंगा। झालर से लेके क्या बगैर झालर वाले तक लाऊंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए मेरे बच्चे को ज़बरदस्ती बुला के, चार महीने का पेट था उनका, फिर भी बुलाया उन्होंने। डिलीवरी हो गई, मेरे बच्चे को नहीं देखते क्या बोल के बोले, और उनका भाई आके बोला तो कल पापा जाके झूला लेके आए, तुम्हारा बच्चा बहुत सता रहा जी। चलो जी आओ जी सोहेल भाई, तुम आके देखो। डिलीवरी हो गई है, आके देखो सोहेल भाई, तुम बच्चे को नहीं देखते जी, कल ही बच्चा तुम्हारा बहुत सताया, तुम्हारा बच्चा बहुत सताया, तो झूला लेके आए पापा। दिशान नाम, क्या नाम रखे थे, दिशान नाम रखे, आके नहीं देखते जी भाई, तुम देखो बोल के, ऐसा बच्चा तंग कर रहा बोल के। मेरे सामने उन्होंने बहुत बहरान थे, उन्होंने बात कर ले रहे थे, तो मेरे को एकदम सुने आया, तो मेरे किससे बात कर रहे हैं बेटे, बोल तो मैं ऐसा फलाना बात कर रहा हूँ। मैं बोलता देखो बेटे कहे नको, तुम नको जाओ सब बोल के मैं समझो बच्चे को। उसके बाद में एकदम हमारे आदमी की बैठे बैठे सांस रुक गई थी, हार्ट पेशेंट है उन्होंने, मेरी भी हार्ट बीट रुक जाती, जैसा मेरी भी तबीयत अच्छी नहीं रहती, मेरी भी शुगर BP है, दोनों हार्ट पेशेंट है। झूठ बोले डिलीवरी हो रही, हाँ डिलीवरी हो गई, बच्चा हुआ, देखते नहीं तो। सुबह 5 बजे का वाक़या, सुबह 5 बजे बुलाई बच्ची, हम दवाखाने में थे, बच्ची बुलाई। जब तक तो मैं बच्चे को मैं घर में रहने नहीं जाने दी, नहीं जाना देखो बेटे बोल के। मैं हॉस्पिटल में था, सुबह 5 बजे बच्चे के ऊपर हमला होते बुलाए उन्होंने, बुला के जो है सो बच्चे को खाली पीली कैसा बच्ची बुलाई, वो बच्ची बयान भी देके गई पुलिस स्टेशन में कि मैं बुलाई थी बोल के गई बच्ची। तो इतना मारे बच्चे को, मेरे अलमारी में बंद कर दिया। वो अलमारी में से कोशिश करके मेरा बच्चा फिर भी निकले के बाद में जो है सोने फोन था उसके पास, निकल गया। उन्हें निकल के फिर क्या करा मालूम, कमरे में अपने आप को बंद कर लिया उन्हें, उनके ही घर में कमरे में बंद कर लिया। बहुत बेतुका मारे बच्चे को, मेरे हर जगह चरपटे है, बहुत बेतुका मारे। मैं क्या बोलूँ, सर पे जी हो, उस्मानिया भी जाए थे, मेरे बच्चे को सर पे भी बहुत मारा है मेरे बच्चे को। अच्छा फिर कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, फिर फोन करा, फोन था बेचारे बच्चे का नहीं मेरे,
फोन पे उन्हें फिर बहनों को बुलाया, बहन को बुलाया, भाई को आए लोग, आए के बाद रहमान से हमारे को फोटो है, हमारे को कभी भी हमारे को कुछ भी कर सकता, मेरे बच्चे को कभी भी कुछ, मेरे को सेफ्टी होना, धक्का लगा या मेरे को धक्का लगा या मेरे फैमिली में से किसी को भी धक्का लगा तो मैं सिर्फ रहमान को बोलूंगा, सेफ्टी होना मेरे को बस, मेरे बच्चे रहमान रहेगा, उससे हटके कोई और मेरा दुश्मन नहीं है। मेरे पहला भी बच्चे दुश्मन मेरा रहमान है, आखिरी भी दुश्मन मेरा है, नहीं है। मेरी पूरी इतनी लाइफ हो गई, मेरी 62 साल की जिंदगी में मेरा कोई जाता था बच्चा, आज मेरे घर में, आज मेरे बच्चे की, जवान बच्चे की लाश रहती थी आज मेरे घर में। ऐसा भी क्या है बोलो, क्या मोहब्बत करना इतना भी जुर्म है क्या? कराऊंगा मोहब्बत तो इतना भी, वो फिर भी उसको सजा दिए, सजा दिया उसको, फिर भी हम भी दिए सजा, कानून भी दिया, तुम भी दिए सजा, उसके बाद में हम नहीं जाना बेटे, बल्कि हम ताकीद कर लिया हमारे बच्चे को। तो तुम्हारी बच्ची बुलाती कैसा? माइनर है कि तो पूरे काम कर देती उन्हें। हाँ, 4 महीने का पेट भी ले लेती, फिर 9 महीने भी हो जाते, फिर एक बार भी बुला लेती घर को, फिर तुमको मालूम ही नहीं है, 7 महीने का पेट भी गिरा तुम पेट भी गिरा दिए, पेट कैसा गिराते तुम, और बुलाते कैसा? अच्छा, गए जब भी बाप नहीं देखते, बच्चा पैदा हुआ, गए जब भी बाप नहीं देखते, आए जब भी बाप ने, फिर बुलाए जब भी बाप नहीं देखते, तो क्या तुमको 12 खून माफ है? हमको नहीं है, हमको बेटा है बल्कि नहीं है, तुमको बेटी है बल्कि माफ है। क्यों? मैं पूछती हूँ कानून से, जब बेटी है तो बेटी को हिफाजत करना, माँ बगल में लेके सोना उसका काम है। मेरे पास भी 2 बेटियां हैं, मैं भी करके जी इज्जत से उसको लेके अपने हाँ हिफाजत करना अपना माँ का काम है, बाप का भी काम है, मगर नहीं करे वैसा। बच्ची आधी रात को निकल के गई, वो भी तुम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछे, हमको पूछे ऐसा कैसा जी तुम्हारा बच्चा दूध पीता क्या? ऐसा कैसा चलेगा? चले गया बच्चा, सही है, मैं मानती हूँ मेरे बच्चे की गलती है, मगर कि इन्हें भगा के लेके गई तो गया उन्हें। अच्छा चलो, वो शौक हो गया, मार देता बल्कि लेके गई। अब वो शौक हो जाने के बाद में भी फिर बुला के फिर बुलाती है, आओ जी बच्चा देखो बल्कि बुलाती। तो किसको आस नहीं होती बोलो? जब मैंने बाप बनेगा तो आस होंगी इसको मेरा बच्चा है, कहते जाके देखूंगा, बल्कि नहीं आया, और उन्हें ऐसा कैसा फंसाती और ऐसा कैसा तुम दोनों वो हो जाते एक, समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने 2 दिन से कॉल कर रहे, इनकी बेटी 2 दिन से कॉल कर रहे हैं हमारे भाई को, 2 दिन से हमारा भाई नहीं आ रहा। आज को तीसरे दिन में जबरदस्ती कॉल से एक साथ कॉल कर करके बच्ची है सोने, मेरे पापा सो गए, फोन स्विच ऑफ करके सो गए मेरे पापा, तुम आओ मेरे से मिलने के वास्ते, बल्कि बुलाई बच्ची, बुला के अंदर है सो लगा लिए, अलमारी में फिट कर दी, उसको डाल दी अलमारी में। हाँ, 4:30 को हमारा भाई यहाँ था, शायद 4 बजे फोन करके बुलाया हमारे पास, यहाँ रिकॉर्डिंग है, पूरा वीडियो है, सब है, वो बच्ची के भी है रिकॉर्डिंग। हाँ, इससे पहले चक्कर चल रहा था तो उनकी बेटी भाग गई थी हमारे भाई के साथ में, भाग गई थी तो खामोश बढ़ गए थे हम लोग। जब भी पुलिस स्टेशन में ऐसी बुला के ऐसी अंदर रफा दफा कर दिए थे तो खामोश बढ़ गए। अभी भी है सो बुला के है सो अंदर बंद कर दिए, उसको बंद कर दे के है सो निकाले, चालाकी से बुलाए उसको, चालाकी से बुला दे के वो डोरा खोल के एक साथ हमला कर दिया उसके ऊपर, मारने को चले गए, चाकू वाले के भोग देने जा रहे हैं, पूरा डंडे से मार के पूरा खूनम खान कर दिया। हम लोग के पास वीडियोस भी है हम लोग ने उसके। हाँ, इससे पहले जेल को भी हाँ भेज दिया इनको, इतना धोखे से बुलाया। इससे पहले भी फोन मंगा के पुलिस स्टेशन में है सो पूरे फोनों में से डिस्टेंस मारने लगा दिए, इन लोग क्या करते कि आगे बोल के कमजोर समझ रहे हम लोग को लगा, कमजोर समझ रहे हम लोग को लगा। हमको कुछ भी नहीं, हम लोग को इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ बस। और हमारे पापा हॉस्पिटल में है, हार्ट आ गया उनको, बेटे को सोच के हार्ट आ गया उनको, कितने 6 दिन आज को हमारे पापा हॉस्पिटल में है कि एडमिट, अशरा हॉस्पिटल में एडमिट है हमारे पापा। हमारे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए हमको।